दूसरा सीमा कर रहा है ना। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे लास्ट ईयर का जो हमारा अचीवमेंट है, ठीक है, उसमें जो एक मिनट सर, एक जो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चीज़ें हैं जी जी वो बताएंगे, ठीक है। जी बताइए। ठीक बोल। जी सर। पूर्व वर्ष 2025 में जो जमशेदपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक काम करते हुए 2024 के जो आंकड़े हैं उनसे बेहतर आंकड़ा दर्ज करने में सफलता हासिल की। जैसे कि कुछ उदाहरण दिए जाएं कि टोटल जो गन फायरिंग इंसिडेंट्स हैं जिसमें फायरिंग होती है वो जिसमें इंजरी या डेथ रिजल्ट हुई है वो 2024 में ऐसे 46 केसेस थे और 2025 में ऐसे 30 केसेस हुए। टोटल जो व्हीकल थेफ्ट थे मतलब बाइक चोरी या गाड़ी चोरी की जो घटनाएं थी वो 2024 में 556 थी और 2025 में 295, लगभग 40-45% की इसमें गिरावट दर्ज की गई। नवरात्रि या अन्य त्योहारों में भी जो व्हीकल थेफ्ट है, बाइक थेफ्ट है, वो सब चीज़ें काफ़ी कम हुई। जो चेन स्नैचिंग या अदर स्नैचिंग की जो घटनाएं होती हैं वो 2024 में 78 हुई थी और 2025 में कुल 55 घटनाएं हुई। तो इसमें भी लगभग 25% का गिरावट दर्ज करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। कुल इलीगल वेपन की अगर रिकवरी देखा जाए जिसमें फायरिंग नहीं हुई है, 75 केसेस 2024 में थे और 2025 में कुल 111 केसेस में हमने इलीगल वेपन की रिकवरी की है जिसमें कोई घटना कारित नहीं हुई थी। इसमें से 50 जो वेपन्स हैं उसमें आसूचना के आधार पे, इनपुट के आधार पे 50 वेपन हम लोगों ने टोटल बरामद किए। इस बार 58% जो गृह भेदन के केसेस हैं उनको क्रैक करने में हमने सफलता हासिल की है और 101 गिरफ्तारी गृह भेदन के केसेस में हुई है। जो नॉर्मली बर्गलरी या गृह भेदन के केसेस में जो सफलता का आंकड़ा नॉर्मली रहता है वो 30 से 40% रहता है, लेकिन पूर्व वर्ष में 2025 में ये कुल 58% रहा। सभी जितनी भी फायरिंग की घटनाएं हुई थी उनको डिटेक्ट किया गया है। पूर्व वर्ष में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें वो डिटेक्ट नहीं हो पाया कि अपराधी कौन है या वो पकड़ा ना गया हो। कुल 247 अरेस्टिंग फायरिंग की घटनाओं से रिलेटेड हुई और 111 वेपन हम लोगों को रिकवरी हुई। एक बड़ा अभियान भी हम लोगों ने नशे के खिलाफ चालू किया है, ऑपरेशन प्रहार। अभी इसको 1 महीना ही हुआ है लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसमें 30 से ज़्यादा अरेस्टिंग कर ली है और ब्राउन शुगर, गांजा, कोडीन बेस्ड सिरप, इन जैसी चीज़ों की लगातार सीजर हो रहा है और उनके खिलाफ केसेस भी किए जा रहे हैं। एनडीपीएस से संबंधित केसेस किए जा रहे हैं तथा पिट एनडीपीएस केसेस में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये ऑपरेशन लगातार चालू रहेगा और इसकी समीक्षा मेरे द्वारा और एसपी सिटी के द्वारा लगातार की जाएगी। 2 और पॉइंट बोल देते हैं, प्रिंस खान वाला छोड़ दो, ये बोल देते हैं सर, ठीक है। एक जो नीशू निसार था, निसार हसन, जिसकी गिरफ्तारी लुकआउट सर्कुलर के बेसिस में हुई थी, वो जमशेदपुर पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी अपराधी को लुकआउट सर्कुलर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तो वो भी जमशेदपुर पुलिस की विभिन्न एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन को देखते हुए एक सफलता है। छोड़ दो, बाकी तो ठीक है। तो ये हम लोग का क्राइम बेसिस पे 2025 वर्सेस 2024 में जो बेसिक चीज़ें हैं ये उसको हमने ब्रीफ किया आपको, ठीक है। इसका आंकड़ा भी हम लोग सर ये पिट एनडीपीएस के तहत कितनी कार्रवाई की गई, कुछ आंकड़ा मिलेगा सर? पिट एनडीपीएस वालों का दो अपराधियों का डिटेन किया गया है पिट एनडीपीएस के में। 2026 में लगाने के लिए पुलिस कितना प्रतिबद्ध है?